दादी, हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अमन ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी जरूर है कि समय रहते ही अमन की सच्चाई हम सबके सामने आ गई। और हमारी बहन की जिंदगी तबाह होने से बच गई। तो अमन ऐसे नहीं थे। हाँ, अब अचानक अमन बदल गए। पहले तो आप भी बहुत खुश थी ना हमारी शादी से, फिर अचानक ये सब क्या है? अचानक अमन की खामियां नजर आ रही हैं, अचानक आप उसकी बुराइयां कर रही हैं। क्या कारण है इन सब चीजों का? हाँ? ओह, हम जानते हैं, जीजू अमन को पसंद नहीं करते, यही कारण है ना? नफरत करते हैं ना वो अमन से? आरुषि, तुम हमारी बात को गलत तरीके से ले रही। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमन तुम्हारे लायक नहीं है। और तुम हमारी बातों को किसी और चीज से जोड़ रही हो। नहीं दीदी, हम नहीं, आप इस बात को किसी और चीज के साथ जोड़कर अमन की हमारे सामने बेइज्जती कर रही हैं, हमें अमन के खिलाफ भड़का रही हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जीजू के सामने अमन नहीं डरते। अमन में इतनी हिम्मत है कि वो उनके सामने उनसे आंख में आंख मिलाकर उनसे बात करे। अगर वो गलत है तो उन्हें बताएं कि सच्चाई क्या है। लेकिन जीजू को ये बर्दाश्त नहीं, उन्हें बर्दाश्त नहीं है ना कि कोई उनके सामने इस तरह से पेश आए, क्योंकि उन्हें तो हमेशा सबको डरा धमका कर रखना अच्छा लगता है। आरुषि, इन सब बातों में कृष्णा को घसीटने की क्या जरूरत है? और कृष्णा को बुरा बनाने से अमन अच्छा तो नहीं हो जाएगा। आरुषि, हमारी बात मानो। जिसकी तुम तरफदारी करे जा रही हो ना, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वो एक बनावटी और निहायत ही धोखेबाज किस्म का इंसान है। दीदी, आपको अमन के बारे में इस तरह से कोई भी बात करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको लगता है कि अमन गलत है और वो हम सब लोगों को धोखा दे रहा है, तो आपके पास इस चीज का कोई सबूत होना चाहिए। आप अपनी सच्चाई का सबूत लेकर आइए, फिर हम आपकी बात के ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। हम जा रहे हैं अमन से मिलने, और हम भी देखते हैं कि आज हमें कौन रोकता है। करती थी, आंख मूंद कर अपनी बहन की बातों पर विश्वास करती थी। आज उसे हमारी बातों पर विश्वास नहीं है।
आरुषि हमसे सबूत मांग रही है। ना बेटा, ना। पापा आपको क्या लगता है हम इन सब बातों से दुख नहीं होता? अगर आरुषि के साथ कुछ भी गलत होगा तो इस परिवार के किस तरह से कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा चुप हो जाओ। पापा सबसे ज्यादा हमें तकलीफ होगी क्योंकि आरुषि को हम खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हम उसके साथ गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं पापा? कैसे देख सकते हैं? चुप हो जा बेटा। देखो बेटा, हम तुम्हारे दिल की हालत समझते हैं। हम जानते हैं कि आरुषि के साथ कुछ भी गलत होता हुआ तुम नहीं देख सकती। पर बेटा, तुम्हें भी तो समझना चाहिए, अब जबकि आरुषि की अमन से शादी होने जा रही है तो उसके मन की क्या दशा होगी। जिसको लेकर उसने इतने सारे सपने देखे, उसको वो कैसे झुठलाती बेटा? बेटा इन सब चीजों के लिए कोई तो आधार होना चाहिए ना। रुतिका, क्या तुम जानती हो ना कि आरुषि ये सब क्यों कह रही है? क्योंकि वो अमन से बहुत प्यार करती है। प्यार से ज्यादा वो अमन पर विश्वास करती है। सासू अम्मा एकदम सही कह रही। कैसे कि ये प्रतिज्ञा आती है और धड़ धड़ाए के कुछ भी कह के ना बस चली जाती, और हम सब आंख बंद करके ना बस इसका भरोसा करते। का समझ नहीं आया का? हम समझाए थे। देखो, पहले ही चाहती थी कि शादी हो, और अब इसका मन बदल गया है और ए लिए इतना दावा के साथ कह रही है कि अमनवा गलत है। और ये सब ये काय कह रही है ना, ये हम बताए थे। कैसे कि ये जो प्रतिज्ञा है ना, ये बहुत घमंडी औरत है, और ये को ये बात की ना बहुत जलन है कि इस शादी के बारे में इसे कौन सलाह मशवरा ही नहीं किया। ए लिए ये शादी नहीं होने देगी। कोमल, ये तुम क्या कुछ भी कहे चले जा रही हो? हाँ, इतनी गंभीर बातों को तुम अपने बेवकूफी भरे कारणों से उलझाई जा रही हो। का मतलब हम कुछ कह भी नहीं सकते का? देखो, तुम बोलो, बोलने को मना नहीं किया, लेकिन बात को सुलझाओ, उलझाओ मत प्लीज। कौन उलझा रहा है तुमको भी पता है। हम के तुम्हारी बहन प्रतिज्ञा, अरे इतने टाइम से ही भाषण दिए जा रही है, लेकिन तुमको एक को बार नहीं बोले कि चुप रह जाए, लेकिन हम कुछ बोल रहे तो तुमको कीड़ी काट रही। अरे हम भी घर की बहू है, दोनों दुश्मन नहीं है। इसलिए जौन मामले में हमको बोलना जरूरी लग रहा है ना, हम जरूर बोलेंगे। अरे चुप रहो तुम दोनों। इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? डोरबेल बज रही है, जाओ जाके देखो कौन है। जाओ।
आओ ना, अंदर आओ। कहाँ आज तुम अकेले अकेले आए हो? आओ बेटा, बैठो। बैठो यार। देखिए, मैं आज भी इस अफसोस से उभर नहीं पा रहा हूँ कि आदर्श के साथ जो मैंने किया वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। आज भी ये सोच के मैं कांप जाता हूँ। हमारी एक गलती की वजह से आज आदर्श व्हीलचेयर पर बैठे हैं। कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, बैठे बैठे कितने बोर हो जाते होंगे। इसलिए आज हम इन्हें अपने साथ बाहर लेके जाना चाहते हैं। अगर आप सबकी परमिशन हो तो। हाँ हाँ बेटा, जरूर ले जाओ, क्यों नहीं। अच्छा, तो फिर हम भी चलेंगे साथ में। अमन, आप कितने सही थे और हम कितने गलत। हमने तो ये तक सोच लिया था कि अगर प्रतिज्ञा दीदी हमारी शादी में नहीं आएंगी हम ये शादी नहीं करेंगे। और हमें क्या पता था कि ये वही दीदी है जो ये चाहती नहीं है कि हमारी शादी हो। आरुषि, मेरे पापा के फैसले की वजह से आप में और आपकी दीदी में जो गलतफहमी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे पापा की वजह से आपकी दीदी और उनका परिवार इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। कहीं यही उनकी नाराजगी की वजह तो नहीं? आरुषि, आप जानती नहीं है कि मैं पिछले कितने दिनों से इस बात को लेकर कितना परेशान हूँ। मैं घबराता हूँ कि कहीं इस बात से हमारी शादी न टूट जाए। प्रतिज्ञा जी ने मुझे मॉल में देखकर मेरे बारे में जो कुछ भी बोला वो सोचकर तो मैं डर ही गया था। मैं डर गया था कि कहीं आप उनकी बात पे यकीन ना कर लें। आरुषि, आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, आपको धोखा दे रहा हूं मैं? आप जानते हैं ना कि मैं आपसे सच कह रहा हूं। अमन, हमें आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच आरुषि। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। अमन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये शादी जरूर होगी। आरुषि, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि प्रतिज्ञा जी और उनका परिवार इस शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका परिवार इस शादी में शरीक हो। प्रतिज्ञा जी भी। अब आपको इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस शादी से खुश नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि वो लोग हमारी शादी में आए। और हमने प्रतिज्ञा दीदी को कह दिया कि अगर आपको सच में लगता है कि अमन गलत है तो आप सबूत लाइए, बताइए हमें, दिखाइए हमें। पर हम जानते हैं
क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं होगा। हे बटेश्वरनाथ, हे देवी मैया, ये कौन सा दुर्भाग्य लिख दियो हमरे परिवार के माथे पे। लगता है हमरा वंश से नहीं चलेगा। हमरे दोनों बच्चा की मति बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई है कि अब तो लगता है कि हमारे परिवार में कौनो किलकारी नहीं गूंजेगी। एगो शक्तिया से उम्मीद थी कि ये हमको वंश देगा, पोता देगा, लेकिन पता नहीं कौन का भर दिया इसके दिमाग में कि कह रहा है कि अब हम ब्याह नहीं करेंगे। और ये बाबा, इससे तो उम्मीदें करना बेकार है कि इसकी मेहरारू तो हमको अपना बच्चा छूने भी नहीं देगी। और एगो हमारी कोमलिया, उसकी तो किस्मतें फूटी है। अरे उसका मर्द हाथे पांव से सलामत नहीं है तो वो बच्चा का पैदा करेगी। हे मैया, हम तो जीते जी नरक भोग रहे हैं। अब का भोग रहे हैं तो और भोगोगी। ये जो दूठो ये अपना अच्छी कलंक पैदा किए हो ना, ये चुप है। ए, अब छछंद मत खेलो और दूसरे को कोसने के बजाय अपनी कोख को कोसो। कि ऐसे ऐसे घटिया नालायक दूठे लौंडे पैदा कर दिए हो। अब अपना मुंह लाल करो तमाचा मार के। जिंदगी भर रोगी। ये ऐसी औलाद है, जिंदगी भर रुलाएंगे और रोगी, समझी। आई आंसू ना अपना तनी का बचाए के रखो, काहे कि रोज रोज रोना है, समझे। एक दिन में खत्म हो जाएगा, रोए जा रही है बेहुती। हमको तो रोना ही है, पर आप भी रोए बगैर नहीं रहिएगा। काहे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें खाली हमारी गलती नहीं है, आप भी इसके जिम्मेवार हैं। आपकी भी गलती है, इसलिए खाली हम ही नहीं रोएंगे, आप भी जिंदगी भर रोइएगा। तुम ना ये रहने काबिल नहीं, निकल यहाँ से, निकल। लाख नहीं खोती, हाँ, निकल जाते, निकल, 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 जान से मार दूंगा बेहुदी। बाबूजी क्या मतलब यार, हमारे सामने अम्मा को मारो अब तुम्हें? ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो हम मतलब यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने तुम अम्मा को ऐसे बाहर निकाल दे हैं? क्या हमारा गुस्सा नहीं जानते होगा तुम? बे इतना लायक ना जो अम्मा की पैरवी कर रहे हो। अरे अरे बाबूजी मारे, बाबूजी सत्य भाई हमको क्या मार रहे हो? लियो दो जवाब दो अब। बताते हैं तुमको साले कुत्ता। बुढ़ापे में निशान छी। इलो खत्म हो गई, इलो हमरी ले लियो, अब क्या करो? भाई बताते हैं तुमको कि हमारे कितने हाथ और पैर हैं। साले कहाँ भाग रहे? रोक। अरे कहाँ से संभाले बाहर अम्मा यार, तुमको कहाँ? रोक भाई कुत्ता, रोक। अब बताते हैं हमारे कितने हाथ। अरे अम्मा कहाँ रह गई यार तुम? खोल दरवाजा। घुस गया साला गोबर में। अम्मा दियो अम्मा। अरे अम्मा चुप, अम्मा के दुलारे। हट जा के हम भाग जाइए से, हट।
अम्मा को तो ले आओ जाए क्या? हम देख लो तुम दादी का। अरे अम्मा तुम